यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, आंकड़े ही बता रहे थे। लगातार जिलेवार जिले आप कह सकते हैं वो विजिट कर रहे हैं। वहां जो कोविड सेंटर्स हैं, वहां जितने अधिकारी हैं सबसे बातचीत कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, अधिकारी काम करें, जो कोविड टास्क फोर्स है वो काम करें। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सजग हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के काफिले पर बड़े आतंकी हमले की साजिश थी। सूत्र बता रहे हैं खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट है। आईडी के जरिए हमला कर सकते थे आतंकी। पुलवामा, अवंतीपुरा, शोपियान में बड़ी साजिश की तैयारी थी। लश्कर और जैश को दी गई थी हमले की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से हमले की तैयारी में थे आतंकवादी। लैश और जश्कर के जो आतंकवादी थे, वो जो मूवमेंट था और जो पलटन मूव करती है उस पर आप कह सकते हैं हमला करना चाहते थे। हमारे दो सहयोगी हैं, अजय चांडियाल हमारे साथ जम्मू से हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे साथ दिल्ली से। राकेश, बड़ी खबर आईबी के हिसाब से दी गई है, क्या क्या इनपुट है? देखिए रजत, आईबी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि जो आईबी के पास सूचना है उसके मुताबिक पुलवामा, अवंतीपुरा और शोपियां में आईडी के जरिए जो है बड़ा हमला करने के फिराक में है आतंकी, और इसका जिम्मेवारी लश्कर और जैश को दिया गया है, और इसमें मदद उनकी जो है टीआरएफ और हिजबुल मुजाहिदीन करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोड ओपनिंग पार्टी के साथ साथ जो कन्वॉय है उस पर हमला करने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर हाईवे पर पंपोर से बिजबेहड़ा, काजीगुंड के आसपास बारामूला, सोपोर और कुपवाड़ा मार्ग जो है निशाने पर है। 3 पेज की रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को भेजी गई है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों को एसओपी का पूरी तौर पर पालन करना चाहिए। जो कन्वॉय है, रोड ओपनिंग पार्टी है, उसको खास तौर पर ध्यान देना होगा, ताकि कोरोना काल में आतंकियों को लगातार जिस तरह से सफाया किया जा रहा है उससे पूरी तौर पर घाटी में मौजूद आतंकी बौखलाए हुए हैं। ठीक है राकेश, एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। इनपुट आया है क्या, जो बैरिकेड्स हैं, क्या चेकिंग है, क्या इसको लेके आप कह सकते हैं अलर्ट जम्मू और कश्मीर में भी अजय दे दिया गया होगा? इस वक्त सेना और फोर्सेस कितनी और ज्यादा तैनात और सजग हो गई इस अलर्ट के बाद? जिस तरह से ये अलर्ट जो है आईबी द्वारा गृह मंत्रालय को दिया गया, उसी वक्त जो है इसको शेयर किया गया है। जो सुरक्षा एजेंसियां ग्राउंड पर हैं जम्मू कश्मीर में, जो काम कर रही हैं, चाहे वो सेना है, पुलिस है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ बड़े पैमाने पर है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया है। पुलवामा हमले के बाद से ही एसओपी डिजाइन कर दी गई थी कि जब भी जो काफिला खासतौर पे जब हाईवे पे चलता है तो हम आप देखें इस वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हैं, तो लगभग 3 हमले जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पिछले कुछ समय में देखे गए हैं। उसके बाद एसओपी जो बनाई गई है, ये साफ किया गया है कि कॉन्वॉय जब भी जाएगी तब सिविलियंस की मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जब जिस इलाके से वो कॉन्वॉय गुजरेगी। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे यहाँ पीछे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो नाके हैं, इसी तरह से अलग अलग जगह पर आरओपीज होती हैं, पुलिस के नाके हैं, सीआरपीएफ के नाके, जहां पर इस चीज को जाता है कि जो गाड़ियां आने जाने वाली हैं वो कौन है, कहां से आ रही हैं। क्योंकि पुलवामा हमले में जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल हुआ, एक सिविलियन जो है के बीच में ऐसे एक गाड़ी निकल कर आती है, वो सचेत है। और आप बता रहे हैं बैरिकेड्स लगाया गया है। बड़ी खबर राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि आईबी ने अलर्ट दिया है कि पुलवामा जैसा अटैक फिर से हो सकता है, कॉन्वॉय पर अटैक हो सकता है। अजय ने ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर से बताई कि वहां पर भी एसओपीज जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। राकेश, आप और जम्मू से अजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।